गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेकंड यूनिट का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अब ये इनहेरिटेंस क्या चीज़ है और वेरिएशन क्या चीज़ है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये चीज़ होती है कि ये प्रोसेस होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी में जाते हैं। आई बात समझ? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, पास ऑन होना। ठीक है। अब प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ला लगेगा, काफ़ी सारे ऐसे लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या चीज़ होता है कि डिफरेंस इन ट्रेड्स, यानी कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर, वो उनके अंदर क्या आता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले आज इस चैप्टर के अंदर हम सब डेफिनेशन ही करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो उसको भी हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं। ये भी एक बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है। ठीक है। तो जॉर्ज मेंडल हैं जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इनमें इन साइंटिस्ट का जो है बहुत बड़ा योगदान है जॉर्ज मेंडल का, क्योंकि इन्होंने पी प्लांट को लेके काफ़ी सारे इसके अंदर डिस्कवरीज की है। काफ़ी टाइम तक इन्होंने इस पी प्लांट को लेके इसमें काफ़ी सारी रिसर्च की है। ठीक है। अब जेनेटिक्स का मतलब सबसे पहले एक डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट आए 1906 के अंदर, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। आई बात समझ? अब देखो हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब देखो हाइट होता है। ठीक है। आप किसी भी पर्सन को अगर देखते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कैसे उसको पहचाने कि जी उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, तो वो सारा का सारा उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ट्रेट्स क्या चीज़ होते हैं। हाइट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ट्रेट्स में हम देखते हैं कि वो टाल है या ड्वार्फ है, उसको हम ट्रेट्स बोलेंगे। ये भी अलग से डेफिनेशन आएगी। ठीक है। इनके ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या वो क्या करेंगे, अब वो हमारे डिसेंट होते हैं। डिसेंट का मतलब जो पूर्वज होते हैं उनसे क्या करता है, रिजेम्बलेंस करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। वेरिएशन का मतलब वो चीज़ कि इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा वो हम क्या होती है, वेरिएशन होती है। ठीक है। ऑफस्प्रिंग क्या चीज़ होगी, जो प्रोजनी बनी, ठीक है, उसको पार्टिकुलर जो परसेंटेज होएगी, जो भी ऑफस्प्रिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जो प्रोजनी होती है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। अब ये कहता है कि इतने ईयर पहले, यानी कि 1000 से लेके 1000 BC से, मैं कहता है कि ये जो वेरिएशन का मेन रीज़न था वो कहता है कि हिडन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें वेरिएशन आती है। ठीक है। बट अब इसके अंदर बाद में इसका कुछ बहुत सारा चेंज आया कि रियल में ये क्या चीज़ है कि वेरिएशन क्यों आती हैं, तो वो सारा का सारा इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। अब जो जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट को लेके काफ़ी सारा वर्क किया, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडवांटेज रीज़न थे कि पी प्लांट को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया। कि सबसे पहले उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, जैसे मान लो येलो और ग्रीन कलर के सीड की बा सकते हैं। फिर ये जो प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी है। ठीक है। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली करवा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, इजीली इसको कल्चर कर सकते हैं। कोई पॉट है, कोई फील्ड में, शॉर्ट इसका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है। और इसके जो हाइब्रिड बनते हैं वो फर्टाइल प्रोजनी को शो करेंगे, तो इजीली हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वो लर्न करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले आता है एलील्स। एलील्स क्या चीज़ होती है कि ये जो एलील्स होते हैं वो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। अब जीन क्या है, सबसे पहले जीन की अगर हम बात करें तो जीन जो होती है वो यूनिट होती है हेरिडिटी की, इट इज़ इक्वलेंट टू ए फैक्टर। देखो मेंडल ने जब ये बात बताई कि जो टाल और ड्वार्फ में देखा कि मान लो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं वो कोई फैक्टर है। कहने का मतलब ये होता है कि मेंडल को इसके जीन के बारे में नहीं पता था, उसने सिर्फ फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बोला कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। आई बात समझ? तो जीन क्या है यहाँ पे कि मान लो ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ये 1000 ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये बीच के अंदर ये जो रीजन है इसको हम लोकाई बोलेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ पे जीन आर द सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है। जीन की डेफिनेशन, फिर लोकस की पोजिशन लोकेटेड इन ए जीन आर एलील्स। अब देखो एलील्स क्या है। एलील्स का मतलब यहाँ पे जैसे हमने ये टाल प्लांट ले लिया, ये ड्वार्फ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे टी और छोटा टी ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसको हम क्या बोल देंगे, एलील्स बोलेंगे। यानी कि
ए जीन में भी एग्जेक्टेड इन वेरिएशन फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर वो क्या करे, उसको शो करे, तो उसको हम क्या एलील बोल लेते हैं। टालनेस एंड ड्वार्फनेस दो तरह के एलील्स हैं इन जीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक डोमिनेंट यानी कि जो एलील एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो हेटेरोजाइगस। देखो होमोजाइगस के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल टी है तो इसको होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो है इसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोल देंगे, एक बड़ा है एक छोटा है, और ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन है, ये जो एलील्स होते हैं। आई बात समझ। तो डोमिनेंट कौन से हो गए कि सबसे पहले टाल प्लांट लिया, ड्वार्फ लिया, दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो सारे टाल प्लांट आ गए, तो ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। आई बात समझ। और जो बीच में रह गया वो हमारा कौन सा आ गया, रिसेसिव। जब लास्ट में हम इनकी करवाते हैं प्रोजनी तो 3:1 रेशो आएगा, वो हमारा क्या आता है, ये हमारा रिसेसिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, फिनोटिपिक और जीनोटाइप्स। देखो फिनोटिपिक रेशो वो होती है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को अपीयर हो रहे हैं कौन से, ये जो फिजिकल अपीयरेंसेस है, ठीक है, ये हमारे क्या है, जीनोटाइप्स हैं। और फिर 3:1 रेशो आएगी, वो हमारे क्या है, फिनोटिपिक रेशो है। तो इसके अंदर ये डेफिनेशंस देखो कि फिजिकली ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ डबल टी और डबल टी और छोटा टी, यानी कि 3:1 रेशो जो अपीयर हुई वो हमारी क्या है, फिनोटिपिक रेशो है, ठीक है। अब F1 जनरेशन क्या होती है कि फर्स्ट जैसे मान लो ये हमारे पेरेंट्स है डबल टी और ये हमारे पेरेंट्स है, इसको जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो F1 जनरेशन आएगी, ठीक है। फिर इसको सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारी F2 जनरेशन आएगी। तो इसके अंदर उसके बाद रिसेसिव वही चीज़ होगी कि जो अपने आप को शो नहीं करता, जो डोमिनेंट्स होंगे पहले वो अपने आप को शो करेंगे, और रिसेसिव हमारे एक सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म के अंदर ही अपने को शो करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, टाल वाला देखा था। तो ये सभी डेफिनेशंस आपने अच्छे से पढ़ के देखनी है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना है। थैंक यू।